जीवमजीवं दब्बं जणवर्वसहेडजेडडे देविन्दबिन्दुवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 8 और 8 नंबर गाथा में अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर जीव का अकर्तृत्व स्वरूप बता रहे हैं। कर्ता के माध्यम से जीव अकर्ता है ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य देव। भावार्थ तक पहुंचना है ना। यहाँ इस बात की सिद्धि नहीं है कि जीव कर्ता है। क्या बोला? सिद्धि इस जी बात की होनी है कि जीव अकर्ता है ना, जी और कर्ता किन्हीं किन्हीं अपेक्षाओं से कहा जाता है। और वो अपन ने अपेक्षा देख ली थी, है ना। अब जी देखो गुरुदेव श्री भी आगे स्वरूप कहते हैं। अपनी कहाँ तक बात हुई थी? 75 पेज पे सेकंड पैराग्राफ से चर्चा करनी थी, है ना। जी देखो, विकार की उपस्थिति है, स्वीकार है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। विकार उपस्थित है, हाँ है, पर मैं विकारी नहीं हूं, मेरे में विकार नहीं है। और मैं मतलब विकाली ध्रुव। स्व से, हाँ, स्व से अभिन्न पर से भिन्न भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। विकार की उपस्थिति है, वह नूतन कर्म में निमित्त है, व्यवहार से कर्ता कहा। अर्थात देखो, जीव को विकार का कर्ता व्यवहार से कहा, इसका अर्थ क्या हुआ? निश्चय ऐसा से वस्तु, करता। हाँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, हाँ, निश्चय से निश्चय है। से करता नहीं है, ये अस्ति नास्ति, बराबर। है ना। ये अंडरस्टूड है। जिन वाणी में जगह जगह स्यात् पद नहीं लगाएंगे, दिव्य धनी स्यादवाद मई है और वस्तु अनेकांतमयी है। वाणी स्यादवाद वाणी में है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्ति संपन्न है, परिपूर्ण है वस्तु। और वस्तु को एक समय में एक साथ देख नहीं सकते, कह नहीं सकते, इसलिए उसमें क्रम पड़ता है कहने में। तो वह स्यादवाद का सहारा लिया जाता है, ठीक है। जी, किंतु अपने भाव का करता है। किसका करता है? भाव का जब, कर। हाँ, कर्म का कर्ता व्यवहार से है तो निश्चय से भाव का करता है, ऐसा निश्चय व्यवहार है ना। शुद्ध भावों का करता है निश्चय से, तो अशुद्ध भावों का करता व्यवहार से। मात्र जानने वाला है निश्चय से, तो शुद्ध भाव का करता भी व्यवहार से। और मैं परम निष्क्रिय परम अकर्ता त्रिकाली ध्रुव हूं निश्चय से, तो जानने वाला हूं व्यवहार से। समझ आ गई बात? अब जी जी इस त्रिकाली ध्रुव को व्यवहार बनाने वाला कोई निश्चय नहीं है। क्या बोला? जी महल त्रिकाली में। ध्रुव व्यवहार से, ऐसा कोई उसको उसको निषेध करने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरे बात है। एंगल से देखो कि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही निषेध ऑलरेडी वर्त रहा है अनादि से। क्या बोला? परिणति में भगवान आत्मा का निषेध अब करना नहीं है, उसको तो अब व्यक्त करना है।
इसका निषेध तो ऑलरेडी वर्त ही रहा है, उसका क्या निषेध करना है? इस भगवान आत्मा को तो जानना है। ठीक है, ऐसी जी ऐसी अपेक्षा लगाएंगी निश्चय व्यवहार की। तो क्या बोल रहे हैं? जड़ कर्म का कर्ता नहीं, तो भाव का करता है। अब सुनो, मन, वचन, काय की क्रिया, चलना, बोलना, लेना, रखना, यह जड़ की स्वतंत्र क्रिया है। इसको तो कोई आत्मा नहीं करता। जीव नामक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में, उसके बाहर में ये सब है मन वचन काय की क्रिया, चलना, बोलना, रखना, उठाना। बराबर। जीव मात्र मन वचन काय चलने फिरने की क्रिया नहीं करता, जीव मात्र, एनी जीव। समझ आ रही बात? जी दीदी। ऐसा देखो, स्वाध्याय करते हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, है ना? अब क्या समझ रहे हैं कि देखो अभी ये तो बात सही है, अब हम त्रिकाली ध्रुव हैं, पर अब देखो घर गृहस्थी में, अब अभी तो अपन गृहस्थी वाले हैं। अभी अपन गृहस्थी वाले हैं कि मात्र जानने वाले हैं? बोलो। मात्र अभी क्या? मात्र गायक हूँ बस। हाँ, देखो अभी व्यवहार से तो सब करना ही धरना पड़ता है। देखो अब खाना पीना नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा, तो उसकी बातें कैसी लगती हैं? सही तो बात है। अब व्यवहार में तो अपन बना रहे, कर रहे, चल रहे, फिर रहे, व्यवहार में तो चल रहे फिर रहे कि नहीं? इसलिए कहते स्थापना, पॉलिटिकल पॉलिटिकल की क्रिया है। हाँ, स्थापना तत्व जुटी नहीं। थी। इसलिए कहते हैं कि अनुभूति तो अंतर्मुखी परिणाम है ही। तत्व निर्णय भी तब तक नहीं हो सकता जब तक द्रव्य गुण पर्याय से अपने स्वरूप को नहीं जाने। अब व्यवहार से तो अपन करते ही हैं। देखो अब अब तो सोचते हैं कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, ठीक है। देखो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इतनी, अब क्या अच्छा नहीं लगता, फालतू कर्म बनते हैं, इसलिए भैया अपन तो बोलते ही नहीं है। कैसी लगती हैं ये सारी बातें? सही तो है, सही तो है, सही है जुटी। भैया, ये सारी क्रिया जड़ की हैं। और देखो, विकार से भी रहित, विकार से भी रहित त्रिकाल निर्मल ज्ञान स्वभावी है। कैसा है भगवान आत्मा? विकार से भी रहित त्रिकाल निर्मल ज्ञान ज्ञायक स्वभावी हूँ, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को है। और भावना मतलब ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तीनों पर्याय लेना। इसलिए वह जड़ कर्म बंधे उसमें, और पुण्य का पाप का विकार हो उसमें, वह समकिति निमित्त भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सम्यक दृष्टि को एक ज्ञायक स्वभाव की भावना वर्त रही है, उसके ज्ञान में ज्ञायक, उसके श्रद्धान में ज्ञायक, उसके चारित्र में ज्ञायक, उसको ज्ञायक की भावना बरतती है, उसकी तीनों पर्याय में ज्ञायक की भावना है। तो ऐसे जीव को जो शुभ अशुभ भाव विकार उत्पन्न हो रहा है, वो इस विकार का स्वामी अपने को नहीं जानता। जो अपने को ज्ञायक जानता है तो वो अपने को अकर्ता जानता है। जो अपने को अकर्ता जानता है तो पुण्य पाप के विकार का कर्तृत्व नाश हो गया उसको। तो जिसको पुण्य पाप का विकार का कर्तृत्व नहीं है, तो फिर कर्म बंध का कर्तृत्व कैसे होगा? कि भैया अपन ही कर्म भानते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। वो कहता है मैंने नहीं किए कर्म शुभाशुभ। व्यवहार के कथन जिनवाणी में जगह जगह पल पल, पर्याय सापेक्ष जिनवाणी में कथन जगह जगह पल पल मिलेंगे आपको। समझ में आ रही है? बिल्कुल दीदी।
रात शुभाशुभ भावों से, आगे बोलो, आगे बोलो। मेरा जीवन नहीं चलता। मेरा व्यापार नहीं चलता। समझ में आ रही है? अब इसको अस्ती से बोलो। दिन रात जानन जानन व्यापार, इससे मेरा व्यापार चला करता। मेरा तो जानन जानन व्यापार है, भेद से कहो तो। शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार कहाँ चला करता। समझ में आ रही है बात? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, और आंगन होता है घर के बाहर, ऐसा। कितनी सारी लाइन है। शुभ अशुभ भाव की भंवरों से झुलसा है मेरा अंतस्थल। झुलसा, झुलस पाया कि नहीं झुलस पाया? संवर निर्जरा झुलसी होगी, मैं नहीं झुलसा उनसे। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? जी कैसे समझ में आए, बोलो। जी, क्योंकि ज्ञानी यही जानता है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, तो उसकी ये, दृष्टि किया बस। तत्व ज्ञान से ये समझ में आएगा। तत्व ज्ञान। हाँ। अब वो पढ़ता पढ़ते सुनते तो वो ही है दिन भर। देखो क्या बोल रहे हैं कि वो कौन है तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञान पूर्वक वो कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, जो अपने को त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता देखता है। जिसने परम अकर्ता देखा, निर्णय किया, अनुभूति हुई, तो वो शुभ अशुभ भाव का कर्ता नहीं देखता अपने को। वे उत्पन्न तो होते हैं पर कर्तृत्व का अभाव नाश हुआ है। और जो शुभ अशुभ का कर्ता ही नहीं, तो कर्म बांधने का कर्ता। नहीं। तो वो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को तो निमित्त कर्ता भी नहीं कहा जाता। लो, यह है अध्यात्म, ये परोसा है गुरुदेव श्री ने। निमित्त करता तो ज्ञानी, चलो कोई बात नहीं, ज्ञानी निमित्त करता तो है। निमित्त तो तब है वो कि जब वो उसमें उसका कर्तापना हो, उसका कर्तृत्व ही नहीं है। इसलिए उन दोनों का संबंध हो गया आपस में, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। वे होंगे आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। भाव कर्म और द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरा नहीं। मेरे ज्ञान श्रद्धा चारित्र का भी नहीं। क्या बोला? ज्ञान श्रद्धा चारित्र का भी नहीं। क्यों? ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, चारित्र में आंशिक सम्यकपना प्रकट हुआ है। अब भाव कर्म और द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और भाव कर्म द्रव्य कर्म दोनों मेरी सीमा से बाहर है। यह है अध्यात्म। समझ आ गई बात? जी दीदी। कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ रहे हैं। विकार से भी रहित त्रिकार निर्मल ज्ञानक स्वभावी है हूँ, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को है। इसलिए वह जड़ कर्म बंधे उसमें, और पुण्य पाप का विकार हो उसमें, समिति निमित्त भी नहीं है। क्यों? पुण्य पाप तत्व शुद्ध आत्म तत्व नहीं है। शुद्ध आत्म तत्व की भावना में शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान, वीतरागी परिणाम लेना चाहिए। देखो आ गई बात। अब भावना शब्द का बहुत भावना है, भावना है। सुनो ध्यान से। जिसको भावना अपन कह रहे हैं ना बाहर में, वो तो शुभ परिणाम है, आश्रबंध तत्व है। हमारी बहुत भावना है, हमको सम्यक दर्शन हो, हमारी बहुत भावना है हम तो तीर्थ यात्रा करें, हमारी तो बहुत भावना है हम अणुव्रत महाव्रत पालें। तो ये जो विकल्प है ना, ये भावना विकल्प रूप नहीं है। वो विकल्प रूप भावना तो शुभ भाव रूप आशबंध तत्व है। और यहाँ ज्ञायक स्वभाव की भावना इक्वल टू
शुद्ध ज्ञान, शुद्ध श्रद्धान और शुद्ध आचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भावना के नाम से विकल्प को समझते हैं, उनको ज्ञायक की भावना है। ज्ञायक का विकल्प नहीं, ज्ञायक हूं ऐसा शुद्ध ज्ञान, ऐसी शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध चारित्र। समझ आ दीदी गई? बहुत 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 जगह पे गुरुदेव ने भावना को एकाग्रता लिया है। गजब की बात है ना? शुद्ध आत्म तत्व की भावना में शुद्ध श्रद्धा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वीतरागी परिणाम लेना चाहिए। इसलिए अज्ञानी ऐसी स्वभाव भावना से रहित है। उस स्वभाव को ही नहीं जानता तो उसकी क्या भावना करेगा? वो सुना सुनी में बोल देगा कि सही बात है, सम्यक दर्शन अच्छी चीज है। यहाँ तो अनंत भगवान के स्वरूप में लिखा, क्या लिखा? देखा देखी अनंत भगवान को भला कहता है। देखा देखी, निर्णय पूर्वक नहीं। हमें किसको पूजना चाहिए? वीतरागी देव शास्त्र गुरु को। देखा देखी क्यों पूजना चाहिए? बहुत टोडरमल जी ने इतनी गजब का सेटिंग बिठाई है, मंगलाचरण से लेकर अंतादि के प्रयोजन की सिद्धि तक सब में उनका टाइटल है वीतराग विशेष ज्ञान। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, मोता ही जाते हैं भैया अरंत आदि महान। प्रभु अरंत आदि से हमारी क्या सिद्धि होती है? पहले तो अरंत आदि को क्यों पूजना चाहिए? क्योंकि वीतराग विज्ञान मंगलमयी है ना, और वे वीतराग विज्ञानमयी हैं, इसलिए हम उनको पूजते हैं। क्या बोला? वे कैसे हैं? वीतराग विज्ञानमयी हैं, पंच परमेष्ठी भगवान देव शास्त्र गुरु, इसलिए हमें उनको पूजना चाहिए। इसलिए वे उनके पूजत्व का कारण वीतराग विज्ञानमयी। और हमें प्रयोजन की क्या सिद्धि होती है? हमें क्यों पूजना चाहिए? कि उनको जानने से, उनका स्वरूप जानने से हमारी परिणति में भी वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है, इसलिए हमें उन्हें पूजना चाहिए। क्या बोला? हमारी परिणति में भी पुण्य बंद होता है, फिर हमें बाहर में बहुत लग्जरी मिलती है, फिर हम बहुत सुखी होते हैं। ऐसी भावना से तो तुम्हारे को पाप बंद होता है और मिथ्यात्व का महापाप बंद होता है। हाँ जी। जो देव शास्त्र गुरु वीतराग विज्ञानता के लिए हमारे लिए कार्यकारी हैं, उन देव शास्त्र गुरु को तुमने संसार का हेतु बनाया, और वीतराग देव शास्त्र गुरु मिलने पर भी तुम संसार में ही रगड़ते रहे। तुमसे बड़ा अब क्या बोलूं, समझ लो डॉट 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 कौन होगा? इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? बोलो, समझ में आ रही है बात? जी दीदी। सिद्ध भगवान दर्पण के स्थान पर हैं। दोपहर में चर्चा आई थी, सिद्ध भगवान को नमस्कार करने का मतलब क्या? स्वद्रव्य और पर द्रव्य का भेद ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान ने प्रूव कर दिया, जीव और शरीर कर्म न्यारे न्यारे ही हैं, हैंस प्रूव्ड। और स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करा दिया कि ये विभाव है, ये क्षणिक है, ये शाश्वत स्वरूप नहीं। तो उनको जो शाश्वत स्वरूप है वो प्रकट हुआ है, और राग द्वेष का अभाव हुआ है। इससे पता चला कि जीव का राग द्वेष जीव का स्वरूप नहीं है, हैंस प्रूव्ड। और तीसरी बात कि ऐसा समझने पर हम भी पूर्ण वीतरागी, पूर्ण ज्ञानी हो सकते हैं, ऐसा साधन बनता है। ये इसका अर्थ है कि आपने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। समझ में आई? जी अब दीदी। जिसको ये सब कुछ स्वरूप ही नहीं पता, तो वो क्या भावना करेगा?
उसको तो भाई यही भावना है, गाड़ी हो, बंगला हो, बच्चा हो, कच्चा हो, अब शादी हो जाए, अब लड़का हो जाए, अब लड़की हो जाए, यही भावना है बस उसकी। बोलो, अरे ठीक है, अब तुम्हारी स्वाध्याय, अब तुम्हारी आत्मा की बातें, आत्मा से के रोटी खाते हैं क्या, आत्मा की बातों से कोई पेट भरता है क्या, ऐसा सुना है हमने? एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण दे रहे कि जब बहुत एकदम शुरू शुरू में बहुत लगन लगी थी तो 10-10, 12-12, 13-13 घंटे स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, पढ़ना लिखना, बस ऐसी धुन चढ़ी। अब कोई घर का कोई व्यक्ति आए और स्वाध्याय चल रही है तो अपन उनको कहते हैं कि भैया आप भी स्वाध्याय करो। अपने को ऐसा लगता है ये कितना सुंदर मार्ग है, ये कितना सुंदर, इससे कितनी शांति आ रही है, इससे कितनी शांति हो रही है, इनको भी शांति हो, इनको भी शांति हो। तो इस बात की शिकायत की गई बड़े लोगों से कि उनके पास जाते हैं, वे तो हमारी कोई बात नहीं सुनते और अपनी अपनी कहते हैं स्वाध्याय की बातें। समझ आ रही बात? इसकी शिकायत हो गई, भैया ये स्वाध्याय की बात हमारी है कि आपकी भी है, ये जीव मात्र की है। हमारी बात समझ में? हाँ दीदी। हम तो घर गृहस्थी की बात को लेके गए थे, घर गृहस्थी की तो बात ही नहीं है हमारी, यही बात हमारी है, आपकी भी है, सबकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अज्ञानी ऐसी स्वभाव की भावना से ही रहित है, वह कर्म और विकार को निमित्त होता है। ऐसा अज्ञानी जीव कर्म और विकार को निमित्त होता है। अब अज्ञानी जीव मतलब कौन? अज्ञानी जीव मतलब कौन? जो जिसकी जानता नहीं कि मैं हाँ, जानता हाँ, नहीं मैं आत्मा हूँ। हाँ, कौन नहीं जानता? अज्ञानी जीव मतलब कौन? ज्ञान के पर्याय नहीं जानती। ये ज्ञान की पर्याय। अब उस ज्ञान से अभेद करके पूरे जीव को अज्ञानी कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, भाषा चलती है अभेद की, ये व्यवहारने का यही काम है, भेद को अभेद बताता है और अभेद को भेद बताता है। और निश्चय निश्चय कैसा है? अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है। कहाँ भेद होना चाहिए तो प्रयोजन का सिद्ध, और कहाँ अभेद होना चाहिए तो प्रयोजन की सिद्धि। ये इट्स एन आर्ट, ये आर्ट है, भेद विज्ञान कला है। ठीक है, मैं निमित्त करता तो हूं, वह ऐसा वह मानता है। कौन? अज्ञानी। क्या कहता है? अच्छा मैं करता नहीं हूं, करता निमित्त तो हूं ना, मैं निमित्त करता तो हूं ना। अब मैं मतलब कौन? मैं पता नहीं है, और मैं मतलब अज्ञान, मैं मतलब स्त्री, मैं मतलब पुरुष, तो मैं निमित्त करता हूं ऐसा। चैतन्य स्वभाव को भूला हुआ विकार कर्म की भावना वाला कर्तापने की भावना करता है। ज्ञानी को ऐसी भावना नहीं होती, मैं तो त्रिकाल गायक हूं, मैं क्षणिक विकार रूप होने वाला नहीं। अब देखो घर गृहस्थी में भाव तो हो जाते, भाव तो हो जाते, भाव तो हो जाते, ये उठ नहीं पाता ज्ञान। अभी तो अपन गृहस्थी वाले हैं, अभी तो अपन व्यवहार से, अभी तो अपन ऐसे, अभी तो अपन वैसे। तो अपन मतलब क्या? पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ ऐसा प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। समझ आ रही बात? जी। अब इस विकल्पात्मक ज्ञान में भी पूरी ब्लूप्रिंट बन जाए, विकल्पात्मक ज्ञान में, ये भी बहुत बड़ी बात। देवशाह गुरु की ब्लूप्रिंट बन जाए एकदम। और द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु कैसी है? पर्याय मतलब क्या? द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य कैसा है? मुझे विकल्प आया क्या? कल चर्चा चल रही थी ना परिपूर्ण की, कैसे परिपूर्ण है, कैसे परिपूर्ण है।
विश्व की कोई भी वस्तु उठाओ, अब एग्जाम्पल के लिए चीनी उठा लो, वेरी सिंपल। हर एक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है। चीनी कैसी है? परिपूर्ण है। उसका क्या स्वरूप है? हर समय प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है, मिठास रूप। स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, तो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय प्रति समय। अब परिपूर्ण जानना और परिपूर्ण को परिपूर्ण जाना और आनंद, यूज एंड एंजॉय, बस। अब परिपूर्ण में अपूर्ण पने की भ्रांति, परिपूर्ण में अपूर्ण पने का ज्ञान। अब परिपूर्ण को किसी भी बाहरी तरीके से पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी, वो मिथ्याचार है। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। जीव पर लगाना है इस तरह से, बस। हाँ जो ना, वेरी गुड। हाँ हाँ। अब चीनी को आप ऐसा विचार करो, ये मीठी हो जाए तब सही है, हो जाए, हो क्या जाए, नहीं। ये है ना, सफेद सफेद अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी येलोइश हो तो अच्छा है। तो अब वो चीनी को आप येलो करने की जितनी कोशिश करोगे, उतना चीनी का सर्वनाश करोगे। क्या बोला? जी। चीनी को बाहर से नहीं, सफेद रंग अच्छा नहीं लगता। अब बहुत दिन हो गए चीनी को मीठी रहते रहते, क्या फर्क पड़ता है? इससे खटास करवाओ थोड़ी सी। अपन ऐसा करें, विधान करा लें, शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान करा लें, और फिर चीनी के ऊपर स्वाहा स्वाहा करें, है ना, थोड़े ह्रीम क्लीम ऐसे करके कुछ छींटे मारें, इससे खटास करवाएं, तब होगी ये परिपूर्ण। बोलो क्या होएगा चीनी का? हाँ होता स्वामी। नहीं है, पर आपके ज्ञान में सर्वनाश हो रहा है चीनी का। चीनी का तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये और इम्पोर्टेंट बात है। चीनी का तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, परंतु आपके ज्ञान में सर्वनाश हो रहा है। आप उस वस्तु का लाभ नहीं उठा पा रहे। समझ आ रही है बात? जी जी। ऐसी बात है। ये तो दृष्टांत हो गया। आप सिद्धांत में मैं परिपूर्ण हूं, और परिपूर्ण को परिपूर्ण जानकर बस परिणति निश्चिंत और निर्भर हो गई, निशंकता हो गई और निर्वांशकता हो गई। स्वरूप को जानना निशंकपना, और परख से निर्वांशक हो गया। क्यों? परिपूर्ण, उसको क्या करना है परिपूर्णता के लिए? नथिंग टू डू, बस आनंद हो गया, परिपूर्णता का आनंद हो गया। और परिपूर्ण को अब पूर्ण करो, किससे? खाना छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, फलाना करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो टेंशन ही टेंशन होगी, और ज्ञान में आत्मा नामक वस्तु का सर्वनाश हो रहा है। और परिपूर्ण को परिपूर्ण तरीके से स्वीकार करके बस आनंद है, निशंकता हुई, निर्वांशकता हुई, बस इसी का नाम परिपूर्णता है। बस अब कोई भी एक वस्तु उठाओ जिसको आप परिपूर्ण कर सकते हो, उसको बाहर से कहीं से जिसको पूरा किया जा सकता है। हाउ टू डू? बोलो। सोने को करो, परिपूर्ण करो सोने को, कैसे करेंगे? दृष्टांत है तो सब समझने के लिए। समझ आ गई बात? ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीदी बहुत बढ़िया आपने समझाया। तो जब भी हम बोलते हैं ना परिपूर्ण, तो वहाँ अपूर्ण अपूर्ण हो, ऐसे अभी जब भी हम सोचते हैं कि अपूर्ण माने वहाँ अपूर्ण, जैसे मैं अभी स्वाध्याय सुनने को बैठी हूँ, मैंने को अपूर्ण समझा, तभी मैंने स्वाध्याय का अवलंबन लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो सम्यक ज्ञानी भी स्वाध्याय का अवलंबन लेते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता।
आज मेरी दोपहर में भी किसी से चर्चा चल रही थी, तो उसको भी मैंने यही बोला, वस्तु को परिणाम से नहीं नाप तोल करो। वस्तु वस्तु है और ये असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। किस परिणाम से इसको टैली करोगे? ये तो परिपूर्ण बनने का एक निर्णय फॉरएवर। और परिणाम तो स्वाध्याय के भी होंगे, परिणाम तो भोजन के भी होंगे। अब स्वाध्याय करने से हमने अपूर्णता समझी, तो भोजन के परिणाम से भोजन का परिणाम उत्पन्न होता है कि नहीं होता? तो फिर क्या समझोगे? तब तो बहुत ही अपूर्ण हो गए। समझ आ रही बात? ये वाली बात समझना बहुत आवश्यक है। तो मैंने उनको ऐसा ही बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जैसे मंदिर में कोई हंगामा हो जाए अचानक से, मंदिर में, सुनना ध्यान से, चिंतन है, तरह तरह का चिंतन चलता है लोगों को, कि मंदिर में कोई आतंकवादी घुस जाए, और आतंकवादी के घुसने पर हमें तो सबसे पहले अपनी जान की पड़ी, तो हम पहले देवशास्त्र गुरु को बचाएंगे, साधर्मी को बचाएंगे कि अपने को बचाएंगे? तो हम तो सबसे पहले अपने को बचा के भागे। इसका अर्थ है कि हमारा गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं टूटा, क्योंकि हमने देवशास्त्र गुरु को बचाने का तो कोई प्रयास ही नहीं किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीछे से इको आ रहा है, म्यूट कर लें फोन। समझ में आई बात? जरा फिर से बोलो दीदी। उन्होंने ऐसा बोला कि हम मंदिर में बैठे हैं, और मंदिर में बैठने पर कोई आतंकवादी आ गए मंदिर में, तो हमने क्या किया? हम तो फटाफट से उठे और भागे। तो हमारे ज्ञान में तो देवशास्त्र गुरु की महिमा ही नहीं आई कि हमें तो पहले देवशास्त्र गुरु को बचाना चाहिए। हमें तो अपनी पड़ी थी, तो हम तो भाग आए। तो इसका क्या अर्थ निकला? कि हमारे को गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं छूटा। तो आपने वो पर्टिकुलर परिणाम से अपने ज्ञान की टैली करना चाहोगे तो कभी नहीं होगी टैली। रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए गए रावण को मारने, क्योंकि तुम हमारी सीता को क्यों चुरा के लेके गए? तो बिन के तो ग्रहित और अग्रहित कछु का नाश नहीं हुआ। तुम्हारी सीता थी क्या? किसे टैली करोगे? परिणाम से वस्तु स्वरूप को टैली कैसे करोगे? कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती पिताजी की दिव्य धनी छोड़कर, पहले तीर्थंकर की दिव्य धनी छोड़कर और है ना 6 खंड जीतने चले गए। तो वे कौन थे फिर? वो छाया सम्यक दृष्टि की कुछ और? समझ में आई बात? तो ये परिणामों से न संसार मार्ग चलता है न मोक्ष मार्ग चलता है। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। आप स्वाध्याय सुनने बैठो कि मत बैठो, अपूर्णता का निर्णय है, तो स्वाध्याय करने पर भी नहीं करने पर भी, और देवशास्त्र गुरु की बहुत महिमा और अपनी जान की चिंता नहीं, और देवशास्त्र गुरु को बचाने चले, साधर्मी को बचाने चले, तो भी तुम्हारा ग्रहित अग्रहित नहीं छूटेगा। और खुद छोड़ के भागे आए देवशास्त्र गुरु को, तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगे। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व का और सम्यक्त्व का संबंध तत्व निर्णय से है। तत्व निर्णय फुल फाइनल होने के बाद भी, अनुभूति होने के बाद भी, चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में सब प्रकार के परिणाम होते हैं। 6 की 6 लेशा कही गई हैं। समझ में आ रही है बात? तो दीदी भूल कहाँ होती है? तो यही हुआ ना भूल यहाँ निष्कर्ष की होती है, तत्व भूल निर्णय यहाँ में। होती है कि चर्चा चलती है समटाइम, वो चिंतन चलता है, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, और सारा चिंतन समर्पित है एक तत्व निर्णय। निर्णय होता है वन टाइम।
पूरी स्वाध्याय, पूरी पूजा पाठ वगैरह वगैरह इस परिपूर्ण को जानने के लिए है। तत्व निर्णय के काल में ये जो स्वाध्याय है ये परिपूर्णता के निर्णय के लिए है, निर्णय के लिए। स्वाध्याय का भाव इसलिए नहीं हुआ है कि मैं अपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं ऐसा जानने के लिए ये उपक्रम है पूरा। और परिपूर्ण हूं ऐसा जान लिया, और जान लिया अनुभूति भी हो गई, और अभी भी स्वाध्याय का भाव हो रहा है, और छठवें सातवें गुण स्थान तक होता है, छठवें गुण स्थान तक। छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को भी स्वाध्याय का भाव होता है। तो वो तो होने योग्य भाव है। अभी बात की थी ना कितनी ऊपर, अभी पूरी बात निकल के चली गई। सम्यक दृष्टि को ज्ञायक स्वभाव की, परिपूर्ण स्वभाव की भावना होती है। परिपूर्ण स्वभाव का ज्ञान, परिपूर्ण का श्रद्धान और परिपूर्णता का आचरण। अब शेष राग और शेष कर्म बंधन, उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सम्यक दृष्टि को तो स्वभाव की भावना है। अब शेष राग, शेष विकार कभी शुभ भी होएगा, अशुभ भी होएगा, लेकिन शुभ परिणाम इसलिए है, तो शुभ परिणाम इसलिए है, तो अशुभ किसके लिए? बोलो, भोजन करने का भाव किस लिए? वो तो होते हैं भाई, पूर्व में अनाहारी नहीं जाना, इसलिए कर्म बंधन हुआ, तो उसके उदय में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उसका संबंध इस तत्व निर्णय से नहीं है। भोजन करने का भाव बार बार होता है, इसका मतलब तुम तत्व निर्णय नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब है कि तुम अपूर्ण जान रहे हो अपने आप। ऐसा नहीं, समझ में आया? जी तो फिर दीदी, तो दीदी ऐसे बोलेंगे ना कि परिणामों संसार के मोक्ष मार्ग नहीं, मगर वो श्रद्धान से संसार के मोक्ष, संसार या मोक्ष मार्ग। श्रद्धान वेद ज्ञान से होता है। श्रद्धा कुछ नहीं करती, श्रद्धा ज्ञान को फॉलो करती है, इसलिए पूरा स्टैंड होता है ज्ञान। ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप जानता है, एक रूप निर्णय होता है, श्रद्धा अहम स्थापित करती है। इसलिए इस तत्व निर्णय को क्रिया परिणाम से नहीं नाप तोल की जाती। इसकी नारकी को आप कैसे स्वीकार कर लोगे ये सम्यक दृष्टि है? बोलो, विषय भोग होते हुए नीलांजना का नृत्य देखते हुए कैसे स्वीकार कर लोगे ये सम्यक दृष्टि है? और ये अपने को परिपूर्ण जान रहा है। नीलांजना का नृत्य देखने के काल में ज्ञान, श्रद्धान, आचरण को शुद्धात्म भावना वर्त रही है, वर्त रही है। समझ में आ रही बात? तो फिर वो भाव, वो विकार है, विकार और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन दोनों का हमारा कोई संबंध नहीं, उन दोनों का संबंध। समझ में आया? द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय। मैं तो जीव तत्व हूँ और मेरे आश्रय से प्रकट होने वाला संवर निद्रा तत्व है, और ये दोनों अपना खेल खेल रहे। संवर निद्रा में अपना खेल हो रहा, जीव तत्व ज्ञाता ज्ञाता बना रहता। और जितना जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है, ये आश्रय बंध अपने आप मिटता चला जाता है। हमें तो मिटाना भी नहीं है, हमें तो शुद्धात्म भावना है। शुद्धात्मा की भावना वृद्धि होती चली जाती है और आश्रय बंध मिटता चला जाता है। न हम आश्रय बंध करते और न हम मिटाते, उसकी वो ही जाने। क्या बोला? उसकी तो वो ही जाने, कितना बंधेगा कितना छूटेगा, वो सब वो ही जाने। हमें तो रहस्य का विशेष ज्ञान हो गया, हमारे ज्ञान में तो ज्ञायक का ग्रहण हो गया, हम तो बस अपने आनंद में हैं। और न बिगाड़ने से बिगड़ते हैं परिणाम, न सुधारने से सुधरते हैं, होने योग्य होते हैं, होते हुए का ज्ञाता। खत्म कहानी। बहुत सुंदर, समझ में आया? बहुत सुंदर दीदी।
हाँ जी। तो से दीदी तत्व वहाँ निर्णय की रक्षा करनी है। तत्व निर्णय को कभी भी परिणाम से चेक नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और ऐसा काम होता रहेगा तो हम कभी भी एक रूपता नहीं बनेगी, निशंक नहीं हो पाएगा ज्ञान। संशय में बना रहेगा, नहीं तो अनध्यवसाय में चला जाएगा, नहीं तो विपरीत बना रहेगा। संशय नहीं चाहिए, एक रूपता से निर्णय बिल्कुल वन टाइम रहता है, लाइफ टाइम सिद्ध भगवान तक को रहता है वो। और उसका कारण आपने यही बताया कि परिणाम तो अपनी योग्यता से ही होता है, उसका कर्ता तो मैं हो ही नहीं, और ये भी क्रमबद्ध है। तो ये बात यहाँ ही खत्म हो गई। बस बस भाई, परिणाम न्यारी वस्तु है, परिणाम एकदम न्यारी वस्तु है। ऐसा अनादि से उस परिणाम को ही गले लगा के रखा है। अब धर्म मार्ग में भी परिणाम से तत्व ज्ञान को चेक करेंगे। परिणाम बिगड़ते भी हैं, सुधरते भी हैं, गुणस्थान प्रमाण सुधरे जैसे दिखते भी हैं, लेकिन हमारा उनके सुधर जाने पर भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती उन परिणामों से। पूरे परिणाम सुधर गए 28 मूल गुण, अब क्या करें? क्या सिद्धि हो रही है 28 मूल गुण से? कुछ नहीं। उसका भी लक्ष्य छोड़कर भगवान आत्मा की ही भावना, प्रचुर भावना की, अब विकल्प भी उत्पन्न नहीं हो 28 मूल गुण का, और ये छपक श्रेणी आरोहण, ये भगवान बन गए। कहाँ गया वो सारा विकार? था ही नहीं स्वभाव हमारा। अभी स्टार्टिंग में बात की सिद्ध भगवान की, सिद्ध भगवान को विकार कहाँ चला गया सारा? वो हमारा स्वरूप ही नहीं था, अभी स्वरूप नहीं है, नहीं था इसलिए अभाव हो गया। वो अभाव करने ही योग्य है। ठीक है, जी देखो दीदी, अब बहुत देखो, सुंदर। अभी देखो आगे आगे इसी तरह की चर्चा आ रही है। चैतन्य स्वभाव को भूला हुआ, विकार कर्म की भावना वाला, कर्तापने की भावना करता है, चैतन्य स्वभाव को जाना ही नहीं, इसलिए कर्तापने की भावना चलती है उसको। ज्ञानी को ऐसी भावना ही नहीं होती। और भावना मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों पर्याय। मैं तो त्रिकाल गायक हूं, मैं क्षणिक विकार रूप होने वाला ही नहीं, ये स्वाध्याय का परिणाम मैं नहीं करता। वो तो योग्यता प्रमाण जितना होना है उतना आता है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि गृहस्थी को भी 4-6 घंटे स्वाध्याय करनी चाहिए। और स्वाध्याय करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? भैया अच्छी बात है, फिर करते क्यों नहीं? अच्छी बात है तो बोलो। भैया उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है। उपदेश तो ऐसे ही दिया जाता है और जीवों को होने योग्य होता है। और कोई ऐसा भी नहीं करता कि गुरुदेव श्री ने तो 6 घंटे की कही, 6 घंटे हो गए हमारे, घंटे 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 मिलाए, चलो बंद। किसी का बहुत उपयोग रमता हो और उसको बहुत शुभ भाव, अति तीव्र शुभ भाव का ऐसा ही उदय हो उसको, तो वो 8 घंटे करे तो प्रॉब्लम है? बोलो, 8 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है। उपदेश तो ऐसे ही दिए जाते हैं, यहाँ तो निर्णय करना है। मैं क्षणिक विकार रूप होने वाला नहीं, ऐसा ज्ञानी एक ज्ञानानंद की रुचि वाला है, अज्ञानी पर्याय की रुचि वाला है, अर्थात त्रिकाली शुद्ध गायक की अरुचि वाला है। देखो, अज्ञानी पर्याय की रुचि वाला है और शुद्ध गायक की अरुचि वाला है, उसको विकार की मुख्यता और भावना रहती है। इससे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों को करता है। उसकी शुद्धात्म भावना नहीं है ना, तो जिसकी शुद्धात्म भावना नहीं है तो उसको फिर कर्तृत्व की भावना है, और जिसको कर्तृत्व की भावना है, कर्तृत्व की भावना मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो उसको ज्ञान वर्णीय 8 कर्मों का बंध होता है। तो उसका, उस बंध का कर्ता उसी जीव को कहते हैं, इसी ने यही बंध का करता है। लेकिन जिस समय वो बंध का करता है, जिस नय से बंध का करता है, क्या उसी नय से त्रिकाली ध्रुव है?
बोलो। नहीं, वो बिन बिन अपेक्षा है। हाँ, वो उस समय भी अगर हम उस पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे, शुद्ध न के एंगल से, तो द्रव्य कर्मों का कर्ता कहने पर भी भगवान आत्मा उस काल में ही परम करता है, आगे पीछे नहीं। जब हम मौन रहते हैं तब हम अशब्द हैं, और वैसे तो हम बहुत बोलते हैं, ऐसा स्वरूप है। भोजन की थाली लगी है, भोजन की क्रिया हो रही है, भोजन का तीव्र भूख का भाव हो रहा है, और ऐसे प्रोसेसिंग भी हो रही है पूरी। बोलो उस काल में भगवान आत्मा कैसा है? जब उपवास रहेगा तब अनाहारी है, कि भोजन के काल में अनाहारी है वस्तु, स्वभाव अनाहारी है हर समय। स्वभाव से अनाहारी हूँ। तो ये तरह तरह के परिणाम के काल में अकर्ता क्या है? कैसे भी परिणाम उत्पन्न होता हो, पूजा करने का, दया का, दान का, स्वाध्याय का, उस काल में ही परिपूर्ण तत्व हूँ। समझ में आई बात? अब गुरुदेव श्री ने यहाँ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को घटित किया है, पूरा करके बताया है। अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।